वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। अगर आपने भी सीएसआईआर नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया है और आपके पास जेआरएफ का सर्टिफिकेट है और आप उसे एक्टिवेट कराना चाहते हैं, अपना पीएचडी इनरोल कराना चाहते हैं और पीएचडी एक्टिवेट करा करके फेलोशिप लेना चाहते हैं, तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप सीएसआईआर जेआरएफ का जो अवार्ड लेटर होता है, सर्टिफिकेट होता है, उसे आप पा सकते हैं। एज वेल एज उस जेआरएफ लेटर का आप कैसे फर्दर प्रोसेस करेंगे अपने फेलोशिप को एक्टिवेट कराने के लिए, और कैसे आप पीएचडी में एनरोल होते हैं और किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे सब कुछ बाकायदा आपको वन बाय वन स्टेप में हम लोग यहाँ बात करेंगे, बताएंगे। कई सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि सर यूजीसी जेआरएफ का तो आपने बता दिया, बट सीएसआईआर जेआरएफ का सर्टिफिकेट कैसे हम ले सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि जेआरएफ तो क्वालिफाई हो गए, बट उनको सर्टिफिकेट लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और सर्टिफिकेट अगर उन्हें मिल भी गया है तो वो अभी तक उनका फेलोशिप एक्टिवेट नहीं हो पाया है, और शायद जो उनके इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से उनको प्रॉपरली हेल्प नहीं मिल पा रही है। तो इस वीडियो का अल्टीमेटली सिर्फ गोल यही है, इस वीडियो के बाद आपको सीएसआईआर जेआरएफ के रिगार्डिंग में एक्टिवेशन से लेकर के और फेलोशिप के पाने तक का पूरा जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग यहाँ पे बाकायदा डिस्कस करेंगे। सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना ज़रूरी है कि सीएसआईआर का जो जेआरएफ का रिजल्ट होता है, यहाँ पे हम एक किसी कैंडिडेट का, अपने स्टूडेंट का, जिसने सीएसआईआर जेआरएफ क्वालिफाई किया था और उसने पूरा जो एक्टिवेट किया और जो जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो सबका पीडीएफ है। यहाँ पे मैंने नाम हाइड कर रखा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो बेसिकली पहले आपको ये समझना होगा, और होपफुली अगर जो लोग नहीं जानते होंगे तो वो लोग देख लें, अगर जिनको इन्फॉर्मेशन है तो कोई बात नहीं है। सीएसआईआर का जो जेआरएफ होता है वो बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक तो आपका होगा दैट इज जो कि सीएसआईआर फंडेड होगा, सीएसआईआर जेआरएफ जिसको आप बोलते हैं, और एक आप जिसको बोलते हैं सीएसआईआर यूजीसी जेआरएफ, राइट। तो सीएसआईआर, और ये आपको जब रिजल्ट आता है तो वहीं पे आपको दो कॉलम इनके बनता है, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं। ये वाले के लिए स्टेप ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ और होपफुली आप लोगों ने देखा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे, दैट इज सीएसआईआर जेआरएफ को। सीएसआईआर जेआरएफ में अगर आपका, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका सीएसआईआर है या सीएसआईआर यूजीसी है, तो डेफिनेटली आपका जब रिजल्ट आता है तो आप अपना रोल नंबर सर्च करते हैं उस पीडीएफ में, और पीडीएफ में जो रोल नंबर जहाँ आपका फाइंड होता है उस पर आप देखते हैं कि क्या आपका रोल नंबर सीएसआईआर जेआरएफ की कैटेगरी वाले में है या सीएसआईआर यूजीसी नेट जेआरएफ की कैटेगरी वाले में है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, राइट। तो सीएसआईआर जेआरएफ अगर आपके पास सपोज है और आप एक्टिवेट कराना चाहते हैं, तो पहला सवाल तो यही आता है कि जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर लिया तो कैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो पहले तो सर्टिफिकेट के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या आपको करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होता है कि ये जो आपका सीएसआईआर एचआरडी की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आता है जब आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाती है, और मतलब आपको जेआरएफ का सर्टिफिकेट लेना होता है। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन पे आपको मेल मेंशन किया हुआ रहता है सीएसआईआर का, और ये मेल आपको वैसे भी सीएसआईआर की वेबसाइट पे मिल जाएगी। एक मेल आईडी होगा यहाँ पे, और उस मेल आईडी पे आपको क्या है, डॉक्यूमेंट सारे आपको सेंड करने पड़ते हैं अपने डिटेल के साथ। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको भी अभी हम लोग देखेंगे कि आपको जेआरएफ का सर्टिफिकेट लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको एक मेल दिया जाता है, जनरेट करते हैं वो लोग, और उस मेल पे आपको अपना सर्टिफिकेट सारा अटैच करके आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ में भेजना होता है। भेजने के बाद सीएसआईआर यहाँ पे एक लिंक जनरेट करता है टू डाउनलोड द सीएसआईआर नेट सर्टिफिकेट और जेआरएफ सर्टिफिकेट और जेआरएफ अवार्ड लेटर, राइट। अब उस लिंक पे आपको क्या करना होता है, लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, और जिस टाइम पे आपने एग्जाम दिया हुआ था उस टाइम का जो एप्लीकेशन नंबर होता है या रोल नंबर, हालांकि एप्लीकेशन नंबर से दिए जाते हैं, तो एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आप क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। जिनका डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सीएसआईआर के पास पहुँच चुका होता है, उनके लॉगिन करने के बाद उनको डाउनलोड करने का ऑप्शन क्या होता है, शो होता है कि आप पीडीएफ डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। सीएसआईआर पहले हार्ड कॉपी देता था, बट अभी आपको सॉफ्ट कॉपी देता है, और वो ई साइन किया हुआ रहता है, उसके फर्दर सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती है। तो सिंपली आप अपना सीएसआईआर का जो सर्टिफिकेट है कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि एनटीए ने आपका एग्जाम करा दिया, एनटीए ने आपका स्कोर कार्ड पब्लिश कर दिया। अब आपको एनटीए से मतलब नहीं है, आपको सर्टिफिकेट सीएसआईआर एचआरडी जी के वेबसाइट पे मिलेगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन में मेल दिया हुआ रहता है, और ये मेल आपको मैं प्रोवाइड भी करा दूंगा, प्रीवियस ईयर का है ही वही मेल रहता है। उस मेल पे आपको अपना पूरा बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन होते हैं उसमें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी हम आपको बता भी देंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उस मेल पे
क्या होता है, भेजना होता है। और इसके बाद वो कुछ दिन के बाद आपको यहाँ पे CSIR एक लिंक जनरेट करता है और उस लिंक पे आप अपना CSIR का LS का सर्टिफिकेट या CSIR का JR का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो लॉगिन के टाइम पे आपको डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन नंबर मांगता है। आप लॉगिन करेंगे, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से सही होगा, वेरीफाइड हुआ होगा, तो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शंस देगा और आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे एक बार अगर आपने CSIR का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया तो अब बात आती है कि हाँ, अब कैसे उसको हम एडमिशन लें और उसको एक्टिवेट कराएं। तो एडमिशन और एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपली वही है कि पहले तो आपको जिस किसी भी इंस्टीट्यूट्स में PhD करनी है, उस इंस्टीट्यूट का आपका फॉर्म आता है PhD का और आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। हालांकि एंट्रेंस एग्जाम आपको आपको नहीं देना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू में क्या होता है, बैठना होता है। एक बार आपका इंटरव्यू हो जाता है और इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं फाइनली, और अगर आपका एडमिशन हो जाता है आपके किसी इंस्टीट्यूट्स में, सपोज CSIR की लेबोरेटरीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ कहीं पे भी आपने अपना ऑप्ट किया है और आपको जहाँ से करने की ज़रूरत है, इस पे ये अपने आप में एक अलग से टॉपिक है। इस पर मैं अलग से ही वीडियो बना सकता हूँ अगर आपको ज़रूरत हो कि कैसे अपने PhD का टॉपिक आप चूज़ करें और कौन से इंस्टीट्यूट से आप PhD करें कि आपके लिए बेहतर होगा। ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसके लिए अलग से बात होगी। फिलहाल अभी हम लोग पॉइंट पर आते हैं। एक बार अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले लिया, सपोज जैसे जिस बच्चे का मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, इसने NBRI के इंस्टीट्यूट में, मीन्स CSIR की ये लेबोरेटरी है, नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है, NBRI के नाम से जाना जाता है। और इस NBRI इंस्टीट्यूट में इसने क्या किया है, एडमिशन लिया हुआ है, राइट। तो NBRI का फॉर्म आता है, NBRI का फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है, इंटरव्यू लेते हैं वो लोग, और इसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको उस इंस्टीट्यूट से एक एडमिशन लेटर मिलता है, राइट। एडमिशन लेटर का मतलब हो गया कि आपने वहाँ पे इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन कर लिया है, PhD कर लिया है, आपको सुपरवाइजर अलॉट हो गए हैं। CSIR में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि एडमिशन से पहले अगर आपके CSIR रेडी हैं, CSIR का कंसर्न है, तो आप एडमिशन अगर लेट से भी हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। CSIR मतलब आपके जो सुपरवाइज़र हैं उनका फॉरवर्डिंग करके आप एडमिशन से पहले भी फेलोशिप एक्टिवेट करा सकते हैं। याद रखें कि जिस डेट से आप ज्वाइन करते हैं या जिस डेट से आपने PhD फेलोशिप अपनी एक्टिवेट कराई हुई है, उस डेट से लेकर के नेक्स्ट 5 ईयर तक के लिए ही आपको क्या होगा, फेलोशिप मिलेगा, चाहे आप एडमिशन से पहले करा लीजिए या फिर एडमिशन के बाद कराइए। तो कई बारी होता है कि जैसे सपोज कि बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया और उसको PhD ज्वाइन करनी है और उसके सुपरवाइजर और उसकी बात हो गई है और वो रेडी है, लेकिन उस इंस्टीट्यूट का फॉर्म आने में अभी 6 महीने 4 महीने देरी है। तो बच्चा क्या करता है कि सुपरवाइजर के कंसर्न से अपना फेलोशिप एक्टिवेट करा लेता है और अपना उसको फेलोशिप भी आना शुरू हो जाता है, उसका काम भी चलता रहता है। जब एडमिशन फॉर्म आते हैं तो एडमिशन फॉर्म फिल करके वो रजिस्टर्ड हो जाता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी CSIR देता है, ऐसा UGC में नहीं है। तो अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट्स में सपोज आपने रजिस्टर्ड कर लिया है, एडमिशन आपका हो गया है, तो आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेजनी पड़ती है CSIR के ऑफिस में। उस ज्वाइनिंग रिपोर्ट का क्या मतलब है उसको आप पहले समझ लीजिए। ज्वाइनिंग रिपोर्ट का मतलब ये हुआ कि आपने किसी इंडिया के इंस्टीट्यूट्स में PhD में क्या किया है, इनरोल करा लिया है, उसका एक प्रकार से ये वेरिफिकेशन है। और इनरोलमेंट के टाइम पे आपको वहाँ का जो फी डिपॉजिट होता है वो, और आपका एडमिशन जो ज्वाइन लेटर मिलती है वो सब कुछ आपको क्या करना होता है, सुपरवाइजर के साइन के फॉरवर्डिंग के साथ में आपको भेजना पड़ता है। ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको हम दिखा रहे हैं, ये वही डॉक्यूमेंट्स है जो कि CSIR में ज्वाइनिंग रिपोर्ट के टाइम पे भेजी जाती है। ये डॉक्यूमेंट्स जब आपका पूरा CSIR एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर आपको PFMS पे एक अकाउंट बनता है और PFMS के अकाउंट पे आपको आपकी डिटेल दिखाई देने लगती है कि कितना फेलोशिप आपको मिलेगा, और हर महीने का फेलोशिप का आपका डिटेल वहाँ पे आना शुरू हो जाता है। PFMS पे अकाउंट कैसे बनाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी फिलहाल डॉक्यूमेंट्स के बारे में देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक उस कंसर्न इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर को एक लेटर है रिक्वेस्ट का कि हाँ, हम PhD यहाँ पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, PhD ज्वाइन किए हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये फॉर्मेट है इसका, और यहाँ पे लिखा हुआ है टू द डायरेक्टर CSIR NBRI लखनऊ, सब्जेक्ट है ज्वाइनिंग एज CSIR UGC JRF फॉर द परस्यू ऑफ PhD। आपको यहाँ पे डेट भी रखा है PhD किस तरीके से, रिस्पेक्टेड सर आपने यहाँ पे लिख रखा है कि आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द PhD प्रोग्राम इन द अगस्त सेशन। तो जब आपका वहाँ पे कन्फर्मेशन हो जाता है तो आप अपने उस डिपार्टमेंट का और उस इंस्टीट्यूट का नाम और उस सुपरवाइजर का नाम आप लिखते हैं कि इनके अंडर में हम PhD के लिए वो कर रहे हैं। तो आपसे कृपया रिक्वेस्ट है कि हमारे CSIR की ज्वाइनिंग को जो है वो अप्रूव करें। तो यहाँ पर आपका कैंडिडेट का नाम और इसके बाद आपका एनरोलमेंट नंबर, ये सब कुछ आपको यहाँ पे लिखा होता है। दूसरा जो स्टेप आता है पेपर फॉर्मेलिटी में वो, और ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे ये सब आपको बता देंगे।
ये है एक अंडरटेकिंग फॉर्म जो कि सीएसआईआर की क्या एनेक्जर सेकंड माना जाता है, एनेक्जर सेकंड। और इस एनेक्जर सेकंड में आपको यही स्टेटमेंट देना होता है कि हाँ, आप ज्वाइन करना चाहते हैं सीएसआईआर की लेबोरेटरीज को। कैंडिडेट का नाम होगा, सन, डॉटर, वाइफ जो भी है, रेजिडेंशियल ऑफ इतना इतना इतना, हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर द जूनियर सीनियर रिसर्च फेलोशिप अवार्ड, और Council of Scientific Industrial Research, that is CSIR, and accept the award letter undertaken that। आपने जब आपने जब अवार्ड लेटर ले लिया है और आप कुछ स्टेटमेंट को यहाँ पे क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं, दैट इज अंडरटेक करते हैं। और यहाँ पे स्टेटमेंट सारे लिख रखे हैं कि ड्यूरिंग द एंटायर tenure of the fellowship associate, I shall abide by the rules and regulations of the council. Any changes in the rules and regulations by the councils will be applicable to me। मतलब बताया जा रहा है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जब से आपने ज्वाइन किया और जब से आपको फेलोशिप मिलेगा, आप वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, और इन बिटवीन अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन अगर चेंज होता है तो आप पे भी अप्लाई किया जाएगा। आई सेल डिवोटेड फुल टाइम टू द रिसर्च ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द फेलोशिप। मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि मैं पूरा डेडिकेटेड टाइम दूंगा अपना 5 साल का, जब तक मुझे फेलोशिप मिलेगा, अपने रिसर्च को करने के लिए। रिसर्च अच्छी तरीके से करूँगा और ठीक तरीके से अपना काम परफॉर्म करूँगा। आई शैल ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ द काउंसिल बिफोर अप्लाइंग एनी अवार्ड एंड एम्बुलेंस। ये सारे आपको स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे होंगे, ये आपको नेचर मिल जाता है, आपको भरना होता है, फिर आपको यहाँ पे फोटो भी लगानी होती है। एंड आई फर्दर अंडरस्टैंड क्लियरली दैट आई शैल हैव नो क्लेम टुवर्ड्स परमानेंट एब्जॉर्प्शन बाय एक्सपायरी ऑफ फेलोशिप एसोसिएट। यहाँ पर आपको पूरा आपके जो सुपरवाइजर होंगे उनका साइन होता है, यहाँ पे बकायदा लिख रखा है सिग्नेचर ऑफ द रिसर्च और फेलो, signature of the supervisor and email address of the supervisor, signature of the supervisor, guide of the office। यहाँ पे आपका पूरा उनका प्रॉपर मेल, नेम और मोहर के साथ सिग्नेचर होता है। और इसके साथ साथ में आप यहाँ पे अपना लिखते हैं कि आपने किस डेट को ज्वाइन किया हुआ है, कौन सी लेबोरेटरी है, किसके अंडर में, ये सब कुछ यहाँ पे लिख रखा है। इन JRF एसएमएफ केस द डेट ऑफ ज्वाइनिंग विल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ JRF। बताया जा रहा है कि जिस डेट को आप कोई भी लेबोरेटरी ज्वाइन करते हैं वही आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ही क्या कहलाती है, जेआरएफ लेटर का डेट कहलाती है, राइट। और उसी डेट से आपको मिलेगा, और उस डेट से लेकर के नेक्स्ट 5 ईयर तक को आपको फेलोशिप क्या होती है, मिलती है, राइट। तो एक आपका ये डॉक्यूमेंट्स हो गया, और इसके साथ में आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन होता है कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सब कुछ सही है। किसी भी तरीके से कुछ गलती पाई जाती है उसके रिस्पॉन्सिबल हम होंगे, और हमारा जो भी पनिशमेंट होगा उसे हम बियर अप करेंगे। इसके बाद अटेस्टेशन, यहाँ पे आपको अटेस्टेस करना होता है कि जो भी आपका नाम रहेगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट, और बाकी इस तरीके से ये फॉर्मेट है। आपके सुपरवाइजर यहाँ पे क्या करेंगे, फॉरवर्डिंग करते हैं, और उस आपके डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे उनका फॉरवर्डिंग होगा। इसके बाद आपको एक पेज आता है जहाँ पे टॉपिक ऑफ रिसर्च एंड ब्रॉड एरिया ऑफ द रिसर्च। तो यहाँ पर आपको चूज करना पड़ता है, जैसे सपोज आप लाइफ साइंस के हैं तो बायोकेमिस्ट्री में करना चाहते हैं, या फिर जूलॉजी में, बॉटनी में, इस तरीके से आपको अपने डिपार्टमेंट का एक ब्रॉड, जैसे सपोज इस बच्चे ने क्या किया, बॉटनी से एनबीआरआई में, चूंकि बॉटनी रिलेटेड काम होता है, बॉटनी से इसने क्या किया हुआ है, ऑप्ट किया हुआ है। और भी यहाँ पे हैं ऐसे, इस तरीके से ये हो जाता है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है अगर आप किसी भी पीएच का, मीन्स फिजिकल हैंडीकेप्ड का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो, अदरवाइज जरूरत उसकी नहीं पड़ती है। इसके साथ में यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा जो कि सबके लिए रिक्वायरमेंट है। और देन इसके बाद आपका सीएसआईआर का ये जेआरएफ अवार्ड लेटर है, ऐसा ही आपको अवार्ड लेटर मिलता है डाउनलोड करने पर। यहाँ पे लिख रखा है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च सर्टिफिकेट है ये, ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट टू फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ के लिए, एंड लेक्चरर्स के लिए जून 2022 में इस लड़के ने क्वालिफाई किया है, यही जेआरएफ लेटर है। यहाँ पर आपको यहाँ पे दिया रखता है जेआरएफ लेटर और अवार्ड सीएसआईआर जेआरएफ का रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब जो डेट होती है ये कब आपको दिया गया है, बाकी आपका रोल नंबर होगा, नाम होगा, और आपकी रैंक यहाँ पे मेंशन होती है कि कितनी आपकी रैंक आई है ऑल ओवर इंडिया में या कैटेगरी में, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया रहता है। तो यही, ये जानबूझ के मैंने इसको थोड़ा सा वैसा किया हुआ है ताकि आप मतलब उसको न कर पाएँ। देख लीजिए इस तरीके से ही जेआरएफ का सर्टिफिकेट होता है, यहाँ पर प्रॉपरली ये सीएसआईआर का लोगो लगा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, उसका ये है, और इंडिया का ये इस तरीके से। तो आपको इस तरीके का दिखेगा जेआरएफ का सर्टिफिकेट अवार्ड लेटर। इसके साथ में आपको मास्टर्स का, मीन्स एमएससी का सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, सर्टिफिकेट एज वेल एज मार्कशीट दोनों लगानी होंगी। देन इसके बाद आपको ग्रेजुएशन का लगाना होगा, मीन्स बीएससी का आपने जो भी किया हुआ है तो बीएससी का भी सर्टिफिकेट एज वेल एज आपको मार्कशीट लगानी होगी। और इसके साथ में आपको 12th स्टैंडर्ड का लगाना होगा सर्टिफिकेट और मार्कशीट, और इसके बाद आपको 10th स्टैंडर्ड का लगाना होगा सर्टिफिकेट और मार्कशीट, एंड इसके बाद आपको आधार कार्ड लगाना होगा।
यहाँ पे इस लड़के ने पीएच का हेल्प लिया। तो अगर आपके पास कोई, अगर आप ऐसा फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो लगाने की ज़रूरत है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा आपका। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, और इसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ज्वाइनिंग रिपोर्ट के टाइम पे जाते हैं। तो इन समरी में क्या क्या हो गया, पहला आपको यहाँ पे एक तो जेआरएफ का अवार्ड लेटर हो गया, डिपार्टमेंटल का सीएसआईआर का एक अंडरटेकिंग फॉर्म हो गया, और डिपार्टमेंट जिस इंस्टीट्यूट से आप बात कर रहे हैं उनका एक, उनके डायरेक्टर को एक लेटर हो गया। इसके साथ में आपको एमएससी का सर्टिफिकेट हो गया, इसके बाद आपका बीएससी का सर्टिफिकेट हो गया, फिर इसके बाद आपका 12th का, देन इसके बाद 10th का, फिर इसके बाद कैटेगरी का, फिर इसके बाद आपका आधार कार्ड। इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा ज्वाइनिंग रिपोर्ट के टाइम पे, राइट। और अगर आपने ज्वाइनिंग कर लिया है, उसके बाद आप करा रहे हैं, तो वहाँ पे आप जो ज्वाइनिंग लेटर होती है वो भी आप अटैच कर देते हैं कि हाँ हमने यहाँ पे ये ज्वाइन किया हुआ है इनके अंडर में। तो इस तरीके से आप ये पूरा पेपर का सब करके, इसके बाद अपना साइन, अपने सुपरवाइजर का साइन, वहाँ के हेड का साइन करके आपको अपने उस इंस्टीट्यूट के हेड ऑफिस में क्या करनी होती है, जमा करनी होती है, सबमिट करनी होती है। सबमिट करने के बाद आपको एक रिपोर्ट आती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहुँच गए हैं। अब आप जा करके पोर्टल पे अपना अकाउंट बना लीजिए। यूजीसी जेआरएफ वालों का कैनरा बैंक पे बनता है, सीएसआईआर वालों का पीएफएमएस के अकाउंट में बनती है, और उस पीएफएमएस के अकाउंट में ही आपका पूरा फेलोशिप आता है। सो होपफुली कि अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आप सीएसआईआर के जेआरएफ को सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे, कैसे आप उसको एक्टिवेट कराएंगे। और स्टिल अगर आप में से किसी को भी, किसी भी सब्जेक्ट के आप हैं सीएसआईआर के एग्जाम्स में, लाइक लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, अर्थ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, अगर आपको डाउट है तो आप अपनी प्रॉब्लम को बाकायदा मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शंस में, और उसके लिए जो प्रॉपर सोल्यूशन होगा वो आपको हम ज़रूर बताएंगे। और आप किस तरीके की आपकी, अगर आप पीएचडी की जर्नी में हैं और आपको पीएचडी की जर्नी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, लाइक एज फेलोशिप की एक्टिवेशंस को लेकर के, पीएचडी के टॉपिक को चूज करने को लेकर के, इंस्टीट्यूट को चूज करने के लिए, तो आप अपने प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं कि आप इस तरीके की वीडियोस को चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।